हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अमित त्रिवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेस। गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की जो क्लास 10 की बुक है उसके एग्जांपल्स के देखने के बाद में हम लोग एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करने वाले रहेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड में लिख रखा है ऑलरेडी, ये एक एग्जांपल है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो दिया हुआ है कि गिवन tan a is equal to 4/3, यानी कि tan a की जो वैल्यू है वो दे रखी है 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, क्या निकालना है हमको? इसके जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के सबसे पहले क्या करना रहेगा? सबसे पहले हम लोगों को एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेना है। क्या फॉर्म करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे, राइट। तो कौन सा एंगल फॉर्म करना है? ट्रायंगल ए बी सी। क्या होगा? ए बी सी, जो कि पॉइंट बी पे क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और यहाँ पे बात कर रहा है कि tan a is equal to 4/3। क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है tan a equal to 4/3। ये क्या है? ये हमको गिवन है, यानी कि हमको दिया हुआ है। तो हम अब इसका मतलब इस क्वेश्चन में किस एंगल के बारे में बात हो रही है? राइट एंगल है, और यहाँ पे एंगल है एंगल ए, दैट इज tan a। तो tan a कौन सा? इस एंगल के बारे में बात हो रही है। तो हम ये देख लेते हैं कि जो एंगल है एंगल ए, जो कि एक्यूट एंगल है, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर इसके अपोजिट जो साइड होगी वो हमारी क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर बन जाएगी। और इसका जो करस्पॉन्डिंग बेस बनेगा, करस्पॉन्डिंग जो बेस बनेगा, या पहले बात कर लेंगे इसका जो हाइपोटेनस बात बनेगा वो क्या बनेगा? हाइपोटेनस बनेगा जो लार्जेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, वो क्या होती है? वो होती है हमारी हाइपोटेनस होती है। या फिर कहेंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो राइट एंगल होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके जस्ट अपोजिट की जो साइड होगी, यानी कि ये वाली साइड कौन सी? AC, ये होगी हमारी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, राइट। कौन सी हो जाएगी? हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। और जो थर्ड जो साइड बचती है, थर्ड जो साइड बचती है उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेस। अब इस ट्रायंगल में फॉर द एंगल ए वी हैव बेस इज AB, परपेंडिकुलर इज BC एंड AC इज अ हाइपोटेन्यूस। और हम क्या जानते हैं? हमने इसकी पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में सीखा था कि जो tan a की वैल्यू होती है, क्या होती है? tan a इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसका मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर यहाँ पे है BC। क्या है? परपेंडिकुलर BC है। और बेस क्या है? बेस है AB। और क्या दिया? इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे? 4/3। कितना दिया हुआ है? 4/3। इसका मतलब क्या है कि BC अपॉन AB, दैट मीन्स BC और AB का जो रेशियो है वो इक्वल टू है 4/3, यानी 4:3 का। हमने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा था, जब BC अपॉन AB इज इक्वल टू 4/3 है, तो लेट्स टेक BC इज इक्वल टू 4K। K क्या है? K हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, मान लेते हैं इसको। और AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा हमारा 3K हो जाएगा। K क्या है? K इज अ पॉजिटिव, क्या है ये हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, जब भी हम रेशियो की बात करते हैं वहां पे पॉजिटिव इंटीजर को मान लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को जान लेते हैं, क्योंकि BC इज इक्वल टू क्या होगा? BC की वैल्यू 4 तो होगी नहीं, कितनी होगी? BC की वैल्यू 4K होगी, के वहां पे कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास हमको परपेंडिकुलर पता है, हमको बेस पता है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है। क्या पता है हमको? पाइथागोरस थ्योरम को पता है। क्या पता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब क्या है? परपेंडिकुलर मीन्स BC, दैट मीन्स BC का स्क्वायर प्लस AB, बेस क्या है? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है?
h यानी कि AC का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हमको दिया है, हमको वैल्यू दी है बेस की और किसकी, परपेंडिकुलर दी है। तो BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4k। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 जा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इट मींस AC की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, AC विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 5k। AC बराबर कितना हो जाएगा, 5k हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना होगा, 5k। तो हमको अब क्या है, हमको तीनों की वैल्यूज मिल गई। कितनी मिल गई वैल्यूज, इसकी मिल गई है 5k, इसकी कितनी है हमारे पास 4k, और ये क्या है 3k। अब चूंकि हमको किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में तीनों जो साइड्स है उनकी साइड्स की मेजरमेंट मिल गई है, हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। क्योंकि हमको tan A दिया हुआ था, अब क्या क्या निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। क्या क्या निकालना रहेगा, tan A चूंकि दिया हुआ, क्या निकालना है, sin A निकाल लेंगे। sin A क्या होगा, cos A क्या होगा, ये निकाल लेंगे। tan A दिया हुआ है ऑलरेडी, फिर क्या निकालेंगे, sec A निकाल लेंगे। और क्या निकालेंगे, cos A क्या होगा वो निकाल लेंगे, और cot A क्या होगा ये निकाल लेंगे। तो पहले निकालते हैं कि sin A की वैल्यू क्या होगी। तो sin A क्या होता है, sin A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस sin A की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर, यानी कि sin A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर के यहाँ पे क्या है 4k, परपेंडिकुलर वैल्यू है 4k, हाइपोटेन्यूज है 5k। तो sin A की वैल्यू हो जाएगी k कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4/5। अब cos A की वैल्यू निकालेंगे। cos A कितना होता है, cos A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन, क्या होता है, cos A की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा, बेस यहाँ पे कितना है, बेस है 3k, बेस कितना है यहाँ पे 3k अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 5k। के कैंसिल आउट हो, क्या बचेगा 3/5, 3/5। और sec की वैल्यू निकालनी हो तो sec क्या होता है, sec होता है 1/cos A। ऐसे भी निकाल सकते हैं, sec की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/cos A, यानी कि 3/5 को क्या करें, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 5/3 हो जाएगा। अदरवाइज sec की वैल्यू क्या होती है, sec A की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। वही बात है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5k अपॉन बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा हमारा 3k, वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3 हो जाएगी। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, अब वैल्यू निकालनी है हमको cos A की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, cos A के। और cos A इज इक्वल टू क्या होता है, cos A इज इक्वल टू होता है 1/sin A। तो sin A की वैल्यू कितनी दी है, 1 कितना हो जाए, sin A की वैल्यू कितनी है 4/5। तो इसको उल्टा रिवर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। और अगर cot A निकालना चाहें तो cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/tan A हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 1/tan A कितना था, tan A था 4/3, कितना था 4/3। ये रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा 3/4। तो हमारे पास क्या हो गई, हम जो बाकी जो 5 रेशियोज थे उनकी वैल्यूज आ गई। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 रेशियोज ये हो गए। और ये हमारा tan A 6 रेशियो हो गया।